भी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और प्रश्नावली 5.3 में आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका प्रश्न क्रमांक 2 का ये दूसरा सवाल। तो दूसरे सवाल में हमें एक एपी दी गई है जिसके बीच में प्लस 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 के चिन्ह बने हुए हैं और बीच में डैश डैश है और आखिरी वाला पद हमें दिया गया है कि 10 तक ये खत्म हो जाएगी, 10 तक चलेगी। तो आखिरी का पद हमें दिया गया है, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इसमें टोटल पद कितने हैं। आखिरी वाला पद तो दिया गया है, लेकिन ये नहीं पता है क्योंकि बीच में डैश डैश हैं तो इसमें और कितने पद आ रहे हैं। देखो 3 पद तो दिख रहे हैं, 1 2 3, और आखिरी वाला पद भी दिख रहा है, लेकिन बीच में और कितने हैं वो हमें पता नहीं है, जिससे हमें ये भी पता नहीं है कि इस एपी में टोटल कितने पद हैं। लेकिन इन्होंने हमसे पूछ लिया है कि योगफल ज्ञात करो। अब बिना पदों की संख्या हम योगफल ज्ञात नहीं कर सकते। पदों की संख्या मतलब n का मान हमारे पास है ही नहीं। जैसे हम पिछले प्रश्न 1 के सवाल करते थे, जैसे ये देखिए प्रश्न 1 का एक सवाल मैंने उठाया है। तो इसमें क्या होता था कि कोई भी एपी दी रहती थी तो उसमें 100 पदों तक, यानी कि ये बता दिया जाता था कि कितने पदों तक योग ज्ञात करना है। तो ये n का मान हो जाता था, ये अंतिम पद नहीं होता था, ये पदों की संख्या होती थी कि इतने पदों तक का टोटल ज्ञात करो। लेकिन इस प्रकार के सवालों में ये अंतिम पद है, ये पदों की संख्या नहीं है क्योंकि प्लस लगा है साथ में। तो ये तो अंतिम पद है ना। इस एपी में ऐसे आते आते आखिरी में +10 आएगा, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने पदों तक का योगफल ज्ञात करो। तो इसका मतलब तो यही होगा कि पूरी श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है, और पूरी श्रेणी में कितने पद हैं ये हमें पता ही नहीं है। तो वो कैसे पता चलेगा? अंतिम पद की हेल्प से। देखिए कैसे आएगा इनका मान। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, और जो हमें एपी दी गई है उसको लिखेंगे 34 प्लस 32 प्लस 30 और प्लस, फिर बीच में और भी पद हैं, और सबसे आखिरी का पद है +10। तो ये आखिरी का पद है। तो जैसे ही हमारे पास कोई एपी रहती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसका प्रथम पद निकालते हैं और सारवंतर निकालते हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल देंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद ए बराबर होता है 34, और इसके नीचे सार्व अंतर हम निकालेंगे तुरंत में। सार्व अंतर, सार्व अंतर को हम डी से दर्शाते हैं। अब वो कैसे आता है, दूसरे नंबर के पद में से पहले नंबर का पद घटा दो, यानी 32 में से घटाना किसको है, 34 को। तो माइनस का 2 आ जाएगा, 34 में से 32 जाएंगे तो 2, लेकिन बड़ी 34 थी इसलिए माइनस का चिन्ह। सार्वंतर आ गया। अब अंतिम पद हमें 10 दिया गया है तो वो हम लिखेंगे। तो अब हम आगे लिखेंगे कि चूंकि जो अंतिम पद है, अंतिम पद यहाँ पे हम लिखेंगे अंतिम पद, ठीक है। कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। ये देखो अंतिम पद कितना है, 10। तो अंतिम पद को हम an कहते हैं। तो an बराबर हमने कितना कर लिया, 10। अब यहां से हमें n का मान मिलेगा क्योंकि ये हिंट है, और हम योगफल तब तक ज्ञात नहीं कर सकते जब तक हमें n पता ना हो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, n ज्ञात कर रहे हैं। तो an का सूत्र लगा दूं, क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपको याद होगा, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और बराबर कितना है, बराबर है 10। a और d का मान हम पहले ही ज्ञात कर चुके हैं, तो अगर हम रख देंगे तो n का मान मिलेगा ना, बिल्कुल। तो a का मान कितना है, 34, तो a के नीचे 34 लिख दो, फिर प्लस है तो प्लस लगा दो, फिर n-1, तो n तो ज्ञात ही नहीं है तो n-1 हमने ज्यों का त्यों लिखा। और जो d है, d का मान कितना है, -2, तो d की जगह पे हमने -2 रख दिया, और बराबर कितना रख दिया, बराबर 10। अब ये जो 34 है, और आप चाहो तो यहाँ पे इम्प्लाई जेड के चिन्ह का यूज कर सकते हो। ये देखो
ठीक है, तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। अब ये जो प्लस का 34 है इसको पक्षांतर इस तरफ कर दो, तो अगले स्टेप में ये 34 मत लिखो बल्कि यहाँ से लिखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो क्या होगा, n-1 एक कोष्टक में माइनस का 2 और बराबर हो जाएगा 10। और ये अब पक्षांतर कर लो, तो प्लस का था, कोई भी चिन्ह नहीं है तो प्लस का था, इस तरफ आ गया तो माइनस का 34 हो गया। अब इसके बाद फिर आगे बढ़ जाओ, तो अभी ये घटना है तो घटाएंगे, तो अभी इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे n-1 और माइनस का 2। अब ये घटा लो तो 34 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा, तो देखो ये 24 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की थी। अब ये गुणा वाली संख्या बटे में लेके आएंगे, अगले स्टेप में होगा n-1 और बराबर माइनस का 24 और गुणा वाली संख्या बटे में आ जाएगी और माइनस का 2। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 एकम 2 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 12 उत्तर आ गया। तो अगले स्टेप में होगा n-1 बराबर 12। माइनस का 1 जो है इस तरह पक्षांतर कर दो तो प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर 12 और प्लस का 1। 12 और 1 कितना हो गया, तो n बराबर हो गया 13। इसको हाईलाइट कर देना, ठीक है, कि n का मान 13, यानी टोटल 13 पद होंगे। जो हमें ये समांतर श्रेणी दी गई थी ना, ये वाली, इसमें बीच में भले ही डैश डैश है लेकिन हमने पता कर लिया कि टोटल 13 पदों वाली एक एपी है। तो अब 13 पदों का योगफल क्या होगा वो हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे, इसलिए हम जानते हैं, या फिर 13 पदों का योग डायरेक्ट लिखेंगे, 13 पदों का योग। तो 13 पदों तक का योग क्या होगा, S13, ठीक है। अब S13 तो डायरेक्ट होगा 13/2, n/2 होता है तो 13/2 हो गया। फिर 2a का मान रखेंगे, या अभी a और d नहीं रख रहे, चलो 2a प्लस 13 माइनस 1, यानी n-1 होता है यहाँ पे, तो 13 माइनस 1 इंटू डी। 13 पदों का योग का फॉर्मूला, जहाँ जहाँ n रहता है वहाँ वहाँ 13 रख दिया। अब a और d के मान और रख देते हैं, तो a और d के मान और रख देते हैं। तो S13 बराबर 13/2। a का मान कितना है, 2, तो पहले ज्यों का त्यों। a का मान कितना है, देखो ऊपर, a का मान 34 और d का मान -2, याद रखना, a का मान 34, d का मान -2। तो यहाँ a की जगह पे 34 प्लस 13 में से 1 गया तो 12 बचा, तो 12 लिख दो, और d का मान -2। ये हो गया, कोष्टक बंद। अगले पेज पे चलते हैं। तो ये देखिए कि मैंने स्टेप वापस से लिख लिया है नेक्स्ट पेज पे, ताकि अब देख के हल कर सकें। तो S13 फिर से ज्यों का त्यों बराबर 13 और 2 कट नहीं रहा है, तो अभी हमने ज्यों का त्यों लिख दिया। ये देखो, 2 चौके 8 और 2 तिया 6, 68 हो गया, 34 दूनी 68। और देखो ये प्लस है, ये वाला प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस। 12 दूनी 24, ठीक है। अब S13 बराबर 13/2 ज्यों का त्यों। 68 में से 24 घटाना है, तो 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 4, और 6 में से 2 चला जाएगा तो फिर बचेगा 4। अब कोष्टक हटाएंगे तो गुणा आ जाएगा, तो गुणा ही है तो यहीं से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 गुणित 22। गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा S13 बराबर 13 दूनी 26, 26 की 6 यहाँ से ला जाएगी 2, 13 दूनी 26, 26 27 28, 286। तो इसको हाईलाइट करोगे, फिर लिखोगे कि अतः दी गई एपी का योगफल 286 होगा। अब अच्छे से नोट कर लो। तो यहाँ से आपको प्रश्न सहित
आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे, फिर इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ पे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट की लिंक को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।